Green's theorem. If mxy and nxy are continuously differentiable functions in a region S in xy plane bounded by a simple closed curve C, then integration C m dx plus n dy इक्वल टू ये जो है ये डबल इंटीग्रल है, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल और यहाँ पर ये लाइन इंटीग्रल है। तो ये this line integral equal to this surface integral of del n over del x minus del m over del y dx dy, where c is taken in positive sense, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे कि ये एक्स वाई प्लेन में ये कोई सरफेस एस है और इसकी जो बाउंड्री है ये क्लोज्ड कर्व सी है, और ये पॉजिटिव सेंस में इस तरह से लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई जो है ये m और n एक्स वाई के दो फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ये डिफाइन है। तो इस तरह से ये वाला लाइन इंटीग्रल इस सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ये ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इससे हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 1, ए वेक्टर फील्ड f इज गिवन बाई f इक्वल टू साइन वाई आई प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई जे। Evaluate the line integral, this integral c f dot dr, where c is the circular path given by x square plus y square equal to a square. ये एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a है। तो ये सर्किल यहां पर हम इसी को बना देते हैं। तो ये सेंटर ओरिजिन और इसकी रेडियस a है इस सर्किल की। ठीक है, तो इस क्लोज्ड कर्व C के लिए हमें ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, जिसमें कि ये f वेक्टर हमें ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन, गिवन वेक्टर फील्ड f इज दिस, रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल इक्वल टू दिस इंटीग्रल C f डॉट dr इक्वल टू इंटीग्रल C, ये f वेक्टर की वैल्यू हमने यहां से ये रख दी यहां तक, और इसका डॉट प्रोडक्ट dr है dxi प्लस dyj प्लस dz के। सो दिस इक्वल टू ये लाइन इंटीग्रल C i डॉट i इक्वल टू 1 एंड i डॉट j इक्वल टू 0 एक्सेट्रा। तो ये हो गया साइन y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस y इंटू डी वाई, और ये वाला टर्म इसमें dz नहीं आएगा क्योंकि ये k का डॉट प्रोडक्ट इनके साथ में वो 0 है। तो इस तरह से ये दिस इक्वल टू इंटीग्रल C m dx प्लस n dy की फॉर्म में बन गया। केवल ये एक्स वाई में हो गया, z खत्म हो गया, और ये इस तरह से ये हमारी फॉर्म बन गई। यहाँ पे इसको हमने वेयर m इक्वल टू साइन वाई एंड n इक्वल टू ये इतना x इंटू 1 प्लस कॉस वाई ये मान लिया है, इस पर नंबर 1 डाल दिया, और m और n की वैल्यू नंबर हमने 2 डाल दिया। तो यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम वी हैव दिस लाइन इंटीग्रल c m dx प्लस n dy इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल del n ओवर del x माइनस del m ओवर del y dx dy। दिस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ब्रैकेट में ये n का डिफरेंशिएशन, n का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं, और x के अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट की तरह से, यानी कि ब्रैकेट 1 प्लस कॉस वाई कांस्टेंट की तरह से, और ये जो है x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो 1 इंटू इतना ये ब्रैकेट यहाँ पे हमने लिख दिया, ये माइनस इंटू डेल m ओवर डेल y, ये जो m है इसका y के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, तो ये साइन y का डिफरेंशियल हो गया कॉस y, ये ब्रैकेट 1 dx dy। तो ये वैल्यू हमने m और n को पार्शियल डिफरेंशिएट करके यहाँ पे रखी हैं बाई 2, यहाँ से ये हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस कॉस वाई और माइनस कॉस वाई ये कैंसिल हो गए, बस ये 1 बचा, 1 इंटू इतना ये दिस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल या कहिए डबल इंटीग्रल dx dy। तो ये है एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस a। ये जो इस सरफेस s के लिए है ये पूरा dx dy, इसमें स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले लें और उसका इंटीग्रेशन पूरी इस सरफेस s के लिए कर दिया, जो कि इस सर्किल का एरिया बन रहा है जिसकी रेडियस a है। ठीक है, यहाँ पे चलो दिखा देते हैं a रेडियस। तो a रेडियस के सर्किल का एरिया पाई a स्क्वायर होता है, और इस तरह से इस इंटीग्रल की वैल्यू पाई a स्क्वायर आ गई, जो कि यहाँ से हम
इसमें रख दें 1 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 वी गेट रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल, दिस रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू ये पाई ए स्क्वायर के बराबर आ गई आंसर। सिमिलरली इसी तरह से हम आगे और एग्जांपल्स कर सकते हैं। एग्जांपल 2 यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवैल्यूएट इंटीग्रल सी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द बाउंड्री डिस्क्राइब्ड काउंटर क्लॉकवाइज ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 0 1 0 एंड 1 1। इसकी फिगर बना लेंगे ट्रायंगल की, ये वर्टिसेस लेते हुए, और ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये फॉर्म है। तो ये ग्रीन्स थ्योरम से हम इसको इसी तरह से ये कर सकते हैं। ट्राई योरसेल्फ। एग्जांपल 3 यूज ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल सी, ये क्लोज्ड कर्व के लिए हम ये वाला सिंबल भी बना सकते हैं, ये माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई, तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म बन गई। इसको ग्रीन्स थ्योरम लगा के हम कर देंगे वेयर सी इज द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बिल्कुल एग्जाम्पल 1 की तरह से इस सर्किल का भी सेंटर ओरिजिन है पर रेडियस 1 है, वहां पे ए थी। सो ट्राई इट योरसेल्फ। स्टोक्स थ्योरम, if f is a continuously differentiable vector point function in a region containing surface S bounded by a simple closed curve C, then this line integral equal to this normal surface integral। तो इसमें कोई खुली हुई सरफेस S है, उसकी बाउंड्री क्लोज्ड कर्व C है। तो इस क्लोज्ड कर्व C के लिए ये f का लाइन इंटीग्रल f dot integral c f dot dr equal to normal surface integral of curl of the function, this surface integral s के लिए curl f dot n ds, इस तरह से, where n cap is the outward drawn unit normal vector to the surface s and drawn in the sense in which a right-handed screw would move rotated in the sense of the description of c। यानी कि वही पॉजिटिव सेंस ही मतलब है, ये जो लाइन इंटीग्रल जो सी है ना, तो ये सी जो है पॉजिटिव सेंस में। नोट इफ एफ इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड देन कर्ल एफ इक्वल टू 0 एंड हेंस बाय स्टोक्स थ्योरम ये जो है 0 हो गया। तो इस तरह से पूरी साइड 0 हो गई, तो ये लाइन इंटीग्रल 0 के बराबर होता है। आप फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे ये जो है सर्कुलेशन 0 हो जाता है, इस केस में ये सर्कुलेशन हो जाता है लाइन इंटीग्रल। अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल दिस सरफेस इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन डी एस बाई ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू ए लाइन इंटीग्रल एस बीइंग द पार्ट ऑफ द सरफेस of the paraboloid z equal to 1 minus x square minus y square for which z greater than or equal to 0 and f vector equal to yi plus zj plus xk। तो ये जो पैराबोलॉइड है और इसके लिए ये दिया हुआ है z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें z इक्वल टू 0 इस सरफेस की बाउंड्री हो जाएगी क्लोज्ड कर्व सी। इसमें जब z इक्वल टू 0 हम रख दें और इन माइनस वालों को प्लस करके जब हम इधर ले जाए तो ये बन गया सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉमा लगा के z इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये एक्स वाई प्लेन में ये सर्किल हो गया सरफेस एस ये पूरी, और इसकी बाउंड्री क्लोज्ड कर्व सी। The boundary C of the surface S is the circle this whose parametric equations are, इसके सर्किल के पैरामीट्रिक इक्वेशंस ले ले हम, x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू sin t और z इक्वल टू 0 तो यहाँ पे है ही। तो यहाँ पर जो पैरामीटर t आ रहा है इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई तक रहेगी पूरे सर्किल के लिए। बाई स्टोक्स थ्योरम वी हैव सरफेस इंटीग्रल s के लिए कर्ल f डॉट एन डी एस इक्वल टू लाइन इंटीग्रल कर्व c के लिए, ठीक है, ये f डॉट डी आर। तो ये f जो हमारा वेक्टर है ये हमने यहाँ पर रख लिया, डॉट डी आर ये रख लिया, और इनका जो है डॉट प्रोडक्ट किया, i डॉट आई इक्वल टू 1 एंड i डॉट जे इक्वल टू 0 एक्सेट्रा। तो ये हो गया y डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड, ये आ गया। अब इसमें हम एक्स वाई जेड और उनके डिफरेंशियल यहां से रख सकते हैं। वैसे तो हम इसको देखें कि ये जो कर्व सी है ये एक्स वाई प्लेन है जिसमें के z इक्वल टू 0 है, और जब इसमें z इक्वल टू 0 तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 रख दिया और उस z का डिफरेंशियल dz 0 रख दिया, तो ये दोनों टर्म्स 0 हो गए और ये टर्म बचा, है ना। हालांकि यहाँ पे अगर याद नहीं आए तो कोई बात नहीं, ये इसमें जब हम रखेंगे एक्स वाई जेड की
ये वैल्यू टी के टर्म्स में और उनके डिफरेंशियल dx dy dz रखेंगे तो भी ये z की वैल्यू 0 और dz 0 से फिर उसमें तब भी ये 0 हो जाएगा। चलो ये बचा, फिर इसमें y की वैल्यू sin t और dx है माइनस cos t dt, वो सॉरी cos t का डिफरेंशियल माइनस sin t dt, ये हमने यहाँ पर रख लिया नेगेटिव साइन, इससे बाहर आ गया और साइन स्क्वायर टी की जगह लिख लिया हमने 1/2, इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर दिया और 2 साइन स्क्वायर टी की जगह 1 माइनस कॉस 2t हो गया। कैसे भी कर लीजिए, तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये 2 साइन स्क्वायर टी को हम कॉस 2t की टर्म्स में यहाँ पे इस तरह से ले आए और फिर इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे टी के रेस्पेक्ट। 1 का टी हो गया और कॉस 2t का हो गया साइन 2t अपॉन 2 और फिर इसमें हमने इसकी लिमिट लगा दी टी की 0 से 2 पाई। ठीक है, तो इसमें अपर लिमिट जब टी की जगह 2 पाई रखा तो ये 2 पाई माइनस ये टी की जगह 2 पाई रखने से साइन 4 पाई की वैल्यू 0 हो गई, माइनस लोअर लिमिट टी की जगह 0 लगाने से ये भी 0 और ये भी 0, तो इतना बचा, ये 2 से 2 कैंसिल होकर के ये माइनस पाई इसका आंसर आ गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल 2 कर सकते हैं। इवैल्यूएट लाइन इंटीग्रल cf.dr by Stokes theorem where f is vector y square I plus x square j minus x plus z k and c is the boundary of the triangle with vertices at 0 0 0 1 0 0 and 1 1 1। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट 1 1 0 है जिससे कि ये एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल बन सॉरी एक्स वाई प्लेन में एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करें। एक बात और आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इस स्टोक्स थ्योरम का पर्टिकुलर केस अगर हम एक्स वाई प्लेन में देखें तो इसी से ग्रीन्स थ्योरम मिल जाती है, यानी कि ये ग्रीन्स थ्योरम का जनरलाइजेशन है। जिस तरह से कि हमने पिछली दोनों थ्योरम्स ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम्स में हमने देखा कि लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन था, इसी तरह से अब हम देख रहे हैं ये गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम और इसमें सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन है। इफ f is a continuously differentiable vector point function in a region V enclosed by a closed surface S, then this surface integral equal to this volume integral। कोई क्लोज्ड सरफेस S है और जो कि घेरे हुए है वॉल्यूम V को, तो उस सरफेस S के लिए ये जो वेक्टर f का नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल है, इंटीग्रल s f डॉट एन डी एस, ये बराबर हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर f फॉर होल वॉल्यूम v which is enclosed by surface S, where this n cap is the outward drawn unit normal vector to the surface S। ये बाहर की ओर सरफेस के जैसे क्लोज्ड सरफेस मान लो जैसे ऐसे है, तो इसमें बाहर की ओर जो है यूनिट वेक्टर जो है मिलेगा। अगर अंदर की ओर यूनिट वेक्टर कहीं हमें लेने की जरूरत पड़ जाए तो फिर उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका स्टेटमेंट है। इस पे अब हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इफ S इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1, इवेल्युएट दिस सरफेस इंटीग्रल फॉर सरफेस S xi प्लस 2yj प्लस 3zk डॉट ds वेक्टर। तो ये स्फीयर हम जानते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस 1 है, तो ये एक क्लोज्ड सरफेस हो गई और इस सरफेस को हम S माने लेते हैं और ये जो वॉल्यूम को घेरे हुए है पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कैपिटल V से डिनोट कर देते हैं। इसके सॉल्यूशन में देखें, लेट f वेक्टर इक्वल टू xi प्लस 2yj प्लस 3zk, इसको देखते हुए ये जो है ये जो वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है इस पूरे वेक्टर को हमने f मान लिया, एंड n कैप इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस S, देन द रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, ये वाला इंटीग्रल हमने यहाँ पे लिख लिया है सरफेस इंटीग्रल फॉर सरफेस S xi प्लस 2yj प्लस 3zk डॉट ds, दिस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल फॉर सरफेस S, ये वेक्टर हमने f मान लिया है, ये f डॉट और ये ds हो गया n कैप ds। ठीक है, इस तरह से ये हम लिख लेते हैं। ये जो वेक्टर है इस का यूनिट वेक्टर है n कैप और ये इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से, इसमें हमने नंबर 1 डाल दिया। लेट v बी द
वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाई द सरफेस एस देन बाई गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्योंकि इस थ्योरम में डाइवर्जेंस आता है इसलिए इसको डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम पूरा नाम है, शॉर्ट में केवल गॉसेस थ्योरम या खाली डाइवर्जेंस थ्योरम भी इसको बोल सकते हैं। तो इस थ्योरम से वी हैव दिस सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू दिस वॉल्यूम इंटीग्रल, जो कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट में हमने देखा, तो ये रिलेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, इस पे नंबर 2 डाल दिया। और क्योंकि ये वाला इंटीग्रल तो निकलवाया गया है जिसको कि हमने ये लिख लिया है, तो इसकी जो है ये वाली साइड है, और इसको जब हमने इसके बराबर कर लिया तो इसको इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए डाइवर्जेंस एफ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। नाउ डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू ये डेल ऑपरेटर यहाँ पे ये लिख दिया, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट, ये एफ वेक्टर जो है हमारे पास में, ये एफ वेक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आई डॉट आई इक्वल टू 1 एंड आई डॉट जे इक्वल टू 0 एक्सेट्रा, ये हो गया डेल एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल ऑफ दिस 2y ओवर डेल वाई प्लस डेल 3z ओवर जेड। तो इसका जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट ये 1 हो गया, ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, या वैसे कर लीजिए वाई के रेस्पेक्ट इसका ये 2 into 1 ये हो गया, और जेड के रेस्पेक्ट इसका 3 into 1, इस तरह से 1 + 2 + 3 ये 6 हो गई इसकी वैल्यू। पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 वी गेट, इस डेल डॉट एफ की वैल्यू 6 के बराबर हमने यहाँ पर रख दी 2 में। सो दिस सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल 6 dv, 6 कांस्टेंट यहां से बाहर आ गया। सो दिस इक्वल टू ये वॉल्यूम इंटीग्रल dv। तो ये इंटीग्रेशन v dv जो है ये इंटीग्रल से ये डिफरेंशियल हट गया, तो केवल वॉल्यूम v मिल गया यहां पर, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 6 इंटू ये वॉल्यूम v जो है क्या है, वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाई सरफेस s, इस सरफेस s से घिरा हुआ जो वॉल्यूम है, तो ये क्या है, हम देख रहे हैं s है स्फीयर की सरफेस और उसका वॉल्यूम हमें देखना है। सो दिस इक्वल टू 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 1। सो दिस इक्वल टू 6 इंटू स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब से, r है रेडियस यहाँ पे 1, तो ये 1 क्यूब 1 के बराबर हो गया, और ये 3 से ये कैंसिल होकर यहाँ पे 2 into 4 ये 8 पाई इसका आंसर आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 वी गेट, इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू 8 पाई हम इस 1 में रख दें, तो जिस तरह से ये इंटीग्रल पूछा गया था, ये वाला इंटीग्रल इक्वल टू 8 पाई इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2, इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल फॉर सरफेस एस एफ डॉट एन डी एस वेयर एफ इज वेक्टर 2x by I plus yz square j plus xzk and S is the surface of the region bounded by x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, y equal to 3 and x plus 2z equal to 6। तो ये सारे प्लेन्स हैं, इन प्लेन से घिरा हुआ जो रीजन होगा तो उसका वॉल्यूम भी और उस पूरे की सबकी मिलाकर के सरफेस ये एस। तो इस तरह से सरफेस इंटीग्रल को हम जो है वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके गॉस थ्योरम से इसको कर सकते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ। एग्जांपल 3, फाइंड सरफेस इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस। सभी में देखो यही जो है सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकलवाइए, जो कि गॉस थ्योरम से हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके ये इजी हो जाएगा, उससे हम इसको कर सकते हैं। एफ वेक्टर यहाँ पे ये दे रखा था, यहाँ पे ये दिया हुआ है 2x + 3zi - xz + yj + y² + 2zk and S is the surface of the sphere having center at 3 - 1 2 and radius 3। तो ये एग्जाम्पल 1 की तरह से इसको हम कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ। इस तरह से आप सारे सवाल अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए, अपनी प्रॉब्लम पूछिए। ओके।